मानव श्री कांसी राम साहब ने कहा कि जो लोग तुम्हारे बच्चों से नफरत करते हैं, जो लोग तुम्हारे बच्चों से नफरत करते हैं, जो लोग तुम्हारे बच्चों का छुआ पानी नहीं पीते हैं, जो लोग तुम्हारी मूंछों से नफरत करते हैं, जो लोग तुम्हारे कुर्सी पे बैठने पे नफरत करते हैं, जो लोग तुम अच्छा खाना खाते हो उससे नफरत करते हैं, जो लोग तुम्हारी पढ़ाई से नफरत करते हैं, जो लोग तुम्हारी नौकरियों से नफरत करते हैं, वो लोग क्या तुम्हारा वोट लेकर तुम्हारे बच्चों के लिए अधिकार बनाने का काम करेंगे क्या पार्लियामेंट के अंदर या विधानसभा के अंदर? कहा जिस दिन आप सारे लोग एक हो जाओगे, दलित पिछड़ा आदिवासी एक हो जाएगा, उसी दिन मनवाद को मानने वाले लोगों को ठोस लगेगी, ठेस लगेगी साथियों। उसी दिन आपकी बहु बेटियों पर अत्याचार बंद हो जाएगा, उसी दिन आपके जीवन का अंदर अत्याचार अंधकार सब खत्म हो जाएगा, आपकी सारी तकलीफें खत्म हो जाएंगी। जिस दिन आप सारे लोग इकट्ठे हो जाओगे, संगठित हो जाओगे, उसी दिन इस देश के राजा आप बन जाओगे साथियों। ये बात बाबा साहब ने कही, और बाबा साहब ने संगठित होने के लिए जब हमें निर्देश दिया, उपदेश दिया, तो उससे पहले बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर साहब ने हम सबको बड़े तमाम तरह के हथियार देने के भी काम किए, तमाम तरह के संवैधानिक अधिकार दिए। उन्हीं संवैधानिक अधिकारों में शिक्षा का अधिकार, नौकरी का अधिकार, पानी पीने का अधिकार, सम्मान से जीने का अधिकार, कुर्सी पे बैठने का अधिकार, अच्छा घर में रहने का अधिकार, ये तमाम तरह का अधिकार बाबा साहब ने हम सबको देने का काम किया है। आज बाबा साहब की मूर्ति लगी, और बाबा साहब की मूर्ति का उद्देश्य होता है कि हम बाबा साहब की विचारधारा पे चल के बाबा साहब की बातों को मानते हुए बाबा साहब के सपनों को पूरा करने का काम करेंगे। यही उद्देश्य होता है हर मूर्ति का, और यही उद्देश्य मूर्ति के मैसेज का भी होता है। आपके सामने बाबा साहब की आदम के बढ़िया से मूर्ति लगी है, और इस मूर्ति में देखिए दो बातें खास हैं कि बाबा साहब के बाएं हाथ में संविधान है और दाहिने हाथ की उंगलियों का इशारा है। बाबा साहब ने यही कहा कि मेरे बच्चों, जब तक तुम्हारे खून में, शरीर में खून का आखिरी कतरा है, तब तक मेरे बच्चों आपको अपने संविधान की रक्षा करनी पड़ेगी, तब तक आपको अपने संवैधानिक अधिकारों की रक्षा करनी पड़ेगी। और दूसरी बात बाबा साहब ने कहा, उंगलियों के इशारे से करते हुए कहा कि मेरे बच्चों, जाओ उस शक्ति के मंदिर पे कब्जा कर लो, और जिस दिन आप उस शक्ति के मंदिर पे कब्जा कर लो, उसी दिन आपके जीवन के सारे दुख और तकलीफें खत्म हो जाएंगी। ये बात बाबा साहब ने कही है, और ये बात हर मूर्ति के अंदर एक मैसेज बाबा साहब का संदेशा आता है कि बाबा साहब के उपदेशों पर चलकर, बाबा साहब के बताए हुए रास्ते पर चल करके बाबा साहब के सपनों को पूरा करना हमारा कर्तव्य बनता है। और इस बाबा साहब के सपनों को पूरा करने के लिए इस देश के अंदर बहुजन समाज पार्टी काम करती हुई नजर आती है। आप सबके सामने पता है, इस देश के अंदर तमाम पार्टियां हैं, कांग्रेस भी है, बीजेपी भी है, डीएमके भी है, टीएमके भी है, सीएमके भी, तमाम पार्टियां हैं। उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी भी है, और तमाम प्रदेश में तमाम पार्टियां हैं। लेकिन इन तमाम पार्टियों के बीच में कोई भी पार्टी ये बात नहीं कहती कि हम बाबा साहब की विचारधारा को इस देश में लागू करेंगे। कोई भी पार्टी इस बात को नहीं कहती है कि हम बाबा साहब के संविधान को 100% इस देश के अंदर लागू करेंगे। कोई पार्टी ये बात नहीं कहती है। लेकिन जब 14 अप्रैल आता है तो तमाम पार्टियां जो बाबा साहब के संविधान से नफरत करती हैं, जो बाबा साहब के समाज के लोगों से नफरत करती हैं, ऐसी पार्टियां बाबा साहब के जन्मदिन को मनाने का भी काम करती हैं। तो ऐसे लोगों से हमें सावधान रहने की जरूरत है कि बाबा साहब को दिखा करके, ये बाबा साहब के जो हमें बाबा साहब ने हथियार दिया है, वोट का हथियार दिया है, इस हथियार को लेने का काम करती हैं। तो इसलिए आप सभी लोगों को प्रण करना पड़ेगा कि आज 14 अप्रैल जो हमारा महीना है, या अप्रैल के महीने में 14 अप्रैल भी हमारे बाबा साहब के जन्म जयंती है। बाबा साहब ने जन्म लिया था, और साथ ही इसी महीने के अंदर हमारे दूसरे महापुरुष महात्मा ज्योतिबा फूले जो 11 अप्रैल को जिन्होंने जन्म लिया था, ऐसे दो महापुरुषों की जयंती इसी महीने के अंदर मनाई जाती है। तो इसलिए साथियों, ये पवित्र महीना हमारे लिए है, ये महापुरुषों के लिए पवित्र महीना है कि हमारे महापुरुषों ने इस देश के अंदर जन्म लेकर के इस बहुजन समाज के लोगों को, जो जीवन भर गुलामी से, हजारों साल से इस देश में गुलामी का जीवन जी रहे थे, उनकी गुलामी की बेड़ियों को तोड़ने का काम किया, और इस देश के अंदर कानून बना करके उनको कुर्सी पर बैठाने का अधिकार बाबा साहब ने हम सबको देने का भी काम किया है। और आज ये कुर्सी मिली है, ये मंच मिला है, ये साफा मिला है, ये माला मिला है, तो ये देन बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के साथियों है। और इसीलिए हमें बाबा साहब के उस संघर्ष को कभी भूलना नहीं चाहिए,
और इसलिए बाबा साहब ने हमको 3 बातें बोली हैं। हम सबको 3 उपदेश में दे बाबा साहब ने कहा कि मेरे बच्चों, आपको शिक्षित बनो, संघर्ष करो और संगठित रहो। इन तीनों बातों का अलग अलग मतलब है कि शिक्षित बनने के नाम पर बाबा साहब ने कहा कि मेरे बच्चों, तुम्हारे पास कोई धन दौलत नहीं है, तुम आप इस देश के न माफिया हो, ना ही भूमाफिया हो, ना ही बड़े बड़े धन्ना सेठ के बच्चे हो, तुम लोग हो। तुम इस देश के अंदर गरीब लोग हो, वंचित लोग हो, जिनके साथ में छुआछूत होती है, जिनके साथ में अत्याचार होता है। इसलिए मेरे बच्चों, अगर आपको इस देश के अंदर मान सम्मान के साथ में रहना है तो आपको शिक्षा को लेना पड़ेगा और शिक्षा को ग्रहण करना पड़ेगा। बाबा साहब ने कहा क्योंकि शिक्षा वो शेरनी का दूध होता है जो पिएगा वो दहाड़ेगा। साथियों, ये बात बाबा साहब ने कही और उसी दिन से बहुजन समाज के लोगों ने अपने बच्चों को शिक्षित करने का भी काम किया है। आज शिक्षा के क्षेत्र में बाबा साहब हम सब जानते हैं कि बाबा साहब के बताए हुए रास्ते पर चलकर आज दलित समाज, आदिवासी समाज बड़े बड़े मुकाम हासिल करने में लगा हुआ है। साथियों, और इसलिए बाबा साहब ने यह भी कही थी कि मेरे बच्चों, अगर आपके घर में 2 वक्त की रोटी है तो आप 1 वक्त की रोटी खाना, लेकिन अपने बच्चों को शिक्षित जरूर कर देना। ये बात बाबा साहब ने कही। आज मेरा बहुजन समाज बड़ी तेजी के साथ में शिक्षा की तरफ बढ़ता हुआ नजर आता है। और दूसरी बात बाबा साहब ने कही, मेरे बच्चों, आपको संघर्ष करना पड़ेगा। और संघर्ष किस बात के लिए? बाबा साहब ने कहा आप अपने अधिकारों के लिए आपको संघर्ष करना पड़ेगा। मैंने तो आपको अधिकार दे दिए, संविधान के अंदर तमाम तरह के अधिकार मैंने लिख कर दिए हैं, लेकिन इन अधिकारों को पाने के लिए आपको संघर्ष करना पड़ेगा। और संघर्ष तब तक करना पड़ेगा जब तक आप अपने मंजिल को कामयाबी नहीं पा जाते थे। और इसके लिए मानव बाबा साहब ने कहा कि मेरे बच्चों, बहुजनों का जीवन ही संघर्ष होता है और संघर्ष ही तुम्हारा जीवन है। और तब तक आपको संघर्ष करते रहना है जब तक बड़ी से बड़ी कामयाबी आपके कदम न चूम ले सकें। और तीसरी बात बाबा साहब ने कही कि मेरे बच्चों, संगठित रहना। मेरे बच्चों, संगठित रहना। कहा जिस दिन आप सारे लोग एक हो जाओगे, दलित, पिछड़ा, आदिवासी एक हो जाएगा, उसी दिन मनवाद को मानने वाले लोगों को ठोस लगेगी, ठेस लगेगी। साथियों, उसी दिन आपके बहु बेटों पर अत्याचार बंद हो जाएगा। उसी दिन आपके जीवन का अंदर अत्याचार, अंधकार सब खत्म हो जाएगा। आपकी सारी तकलीफें खत्म हो जाएंगी। जिस दिन आप सारे लोग इकट्ठे हो जाओगे, संगठित हो जाओगे, उसी दिन इस देश के राजा आप बन जाओगे। साथियों, ये बात बाबा साहब ने कही। और बाबा साहब ने संगठित होने के लिए जब हमें निर्देश दिया, उपदेश दिया, तो उससे पहले बाबा साहब, डॉक्टर अम्बेडकर साहब ने हम सबको बड़े तमाम तरह के हथियार देने के भी काम किए, तमाम तरह के संवैधानिक अधिकार दिए। उन्हीं संवैधानिक अधिकारों में शिक्षा का अधिकार, नौकरी का अधिकार, पानी पीने का अधिकार, सम्मान से जीने का अधिकार, कुर्सी पे बैठने का अधिकार, अच्छा घर में रहने का अधिकार, ये तमाम तरह का अधिकार बाबा साहब ने हम सबको देने का काम किया है। और साथ ही एक बड़ा अधिकार हमको भी दिया है, आप सबको दिया है, जिसे कहते हैं वोट का अधिकार। ये वोट का अधिकार किसने दिया? ये वोट का अधिकार बाबा साहब, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब ने दिया है। बाबा साहब जानते थे कि मेरा दलित समाज, ये गरीब समाज, जो दबा कुचला समाज है, ये कैसे आगे बढ़ेगा, इस देश का राजा कैसे बनेगा, ये ऊंची ऊंची कुर्सी पर कैसे बैठेगा, ये विधानसभा के अंदर या पार्लियामेंट के अंदर कैसे पहुंचेगा। उसके लिए बाबा साहब, डॉक्टर अम्बेडकर साहब ने हम सबको वोट का अधिकार भी दे दिया। और कहा मेरे बच्चों, इसी वोट के जरिए आप अपने ऊपर होने वाले सारे तरह के अत्याचारों को खत्म कर सकते हैं। अगर आपने अपने वोट का सही इस्तेमाल किया तो दुश्मन का गला काटोगे। बाबा साहब ने कहा कि वोट एक दुधारी तलवार है, इसका सही इस्तेमाल करोगे तो दुश्मन का गला काटोगे और गलत इस्तेमाल करोगे तो अपना गला काटोगे। साथियों, और बाबा साहब ने कहा कि मेरे बच्चों, कभी गलती से भी अपने वोट का सौदा नहीं करना। कोई 500 रुपया दे, 1000 रुपया दे, 2000, 10,000, 20,000 रुपया दे, कोई एक बोतल दारू देगा, मुर्गा देगा, मीट देगा, लेकिन अपने वोटों का सौदा आप नहीं करना। क्योंकि आप अगर वोटों का सौदा कर दोगे तो इस देश में गुलाम बने रहोगे और आने वाली जनरेशन, आने वाले बच्चे आपके इसी देश में गुलाम बना दिए जाएंगे। ये तमाम बातें हैं बाबा साहब ने हम सबको उपदेश के तहत कही हुई हैं। और आज बहुजन समाज पार्टी इस देश की एकमात्र ऐसी पार्टी है जो बाबा साहब के संविधान को, बाबा साहब की विचारधारा को इस देश में लागू करना चाहती है। माननीय श्री कांशीराम साहब ने 14 अप्रैल 1984 को बाबा साहब के जन्मदिन पर बहुजन समाज पार्टी बनाने का काम किया।
जबकि उस वक्त इस देश के अंदर तमाम पार्टियां थीं, लेकिन उन पार्टियों ने बाबा साहब को किनारे करने का काम किया, बाबा साहब के संविधान को नहीं मानने का काम किया, बाबा साहब की बताई हुई बातों को लागू नहीं करने का काम किया। तब जाके माननीय श्री कांशीराम साहब ने 14 अप्रैल 1984 को बाबा साहब के सपनों को पूरा करने के लिए इस देश में बहुजन समाज पार्टी बनाने का भी काम किया साथियों। और उस दिन से लेकर के इस देश के अंदर बहुजन समाज पार्टी बाबा साहब की विचारधारा को फैलाने का काम करती है। उसी दिन से इस देश के अंदर बाबा साहब के सपनों को पूरा करने के लिए हमने उत्तर प्रदेश में करके भी दिखाया साथियों, पूरा करने के लिए प्रयास भी कर रही है। और उत्तर प्रदेश के अंदर 4 बार हमने बाबा साहब के सपनों को पूरा करके भी दिखाया है, लेकिन आज तक राजस्थान के अंदर हम बाबा साहब के सपनों को पूरा नहीं कर पाए हैं। लेकिन मैं दावे के साथ में कहता हूं, अगर आप सारे लोग एक हो जाओगे तो 2023 में बहुजन समाज पार्टी राजस्थान के अंदर बाबा साहब के सपनों को पूरा करने का काम भी करेगी साथियों। और उसी दिन जब यहाँ पे हमारी बहू बेटियों के साथ में रोज अत्याचार होता है, कहीं मर्डर होता है नौजवानों का, कहीं बच्चियों के साथ में बलात्कार होता है, बलात्कार करने के बाद केमिकल डाल के जलाते हैं वो लोग। और यही नहीं, इसी प्रदेश के अंदर मूंछ रखने पर जितेंद्र मेघवाल की हत्या कर दी गई। इसी प्रदेश के अंदर इंद्र कुमार मेघवाल ने मटके से पानी पी लिया, उसकी हत्या कर दी गई। यही नहीं, तमाम ऐसे केस हैं, चाहे मध्य प्रदेश, चाहे आपका देखिए, चाहे वो आपका धौलपुर हो, चाहे वो अलवर हो, चाहे वो भरतपुर हो, चाहे वो दौसा हो, चाहे चूरू, झुंझुनू, चाहे बाड़मेर, जैसलमेर, किसी प्रदेश के किसी कोने में जाइए आपको अत्याचार की नई बार दिखाई पड़ती है। मैं दावे के साथ में कहता हूं, अगर आप लोगों ने एक एक होकर के मेरे भाइयों ने बहनों ने कसम खा ली कि 2023 में कोई गलती नहीं करेंगे, हर हालत में बाबा साहब को सपनों को पूरा करने के लिए बहुजन समाज पार्टी को वोट देकर के इस बार सरकार बनाने का काम करेंगे, तो मैं दावे के साथ में कहता हूं, जिस दिन बहुजन समाज पार्टी की सरकार बनेगी, मैं खुला चैलेंज करता हूं, एक भी अत्याचारी अपराधी इस प्रदेश के अंदर दिखाई नहीं पड़ेगा साथियों, इस प्रदेश के अंदर दिखाई नहीं पड़ेगा। अगर वो दिख भी गया गलती से तो उसकी सही जगह पर पहुंचाने का भी हम काम करेंगे साथियों। उसी दिन मैं दावे के साथ में कहता हूं, उसी दिन ये मेरा बहुजन समाज जो राजस्थान में आज भी गुलामी का जीवन जीता है, उसी दिन इस प्रदेश के अंदर बाबा साहब की विचारधारा वाले प्रदेश बनाएगा और आजादी की सांस लेने का भी काम करेगा साथियों। इसलिए मैं आप सभी लोगों से मैं ये गुजारिश करने आया हूं कि इस पवित्र महीने के अंदर आप सभी लोग अगर बाबा साहब के मानने वाले लोग हैं, इस नीले झंडे को मानने वाले लोग हैं, माननीय बहन जी को मानने वाले लोग हैं, माननीय श्री कांशीराम साहब को मानने वाले लोग हैं, तो तन मन धन से आपको अपनी पार्टी को भी सींचना पड़ेगा और अपने प्रत्याशियों को जिता करके उनको विधानसभा में भेजने का भी काम करना पड़ेगा। क्योंकि यही लोग जब जीत करके जाएंगे तो यही लोग हमारे दुख और तकलीफों के लिए बात करेंगे, यही लोग हमारे लिए अधिकारों के लिए बात करेंगे, यही लोग हमारे आगे पीछे खड़े होने का भी काम करेंगे। माननीय श्री कांशीराम साहब ने हमको एक नारा दिया और कहा कि वोट हमारा राज तुम्हारा नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। ये नारा कितने लोग जानते हैं मेरे सामने बैठे हुए? वोट हमारा राज तुम्हारा। मेरी समझ से सारे लोग इस बात को जानते हैं, इस बात को मानते भी हैं और इसके लिए एक पीछे कहानी भी है। माननीय श्री कांशीराम साहब ने कहा कि जो लोग तुम्हारे बच्चों से नफरत करते हैं, जो लोग तुम्हारे बच्चों से नफरत करते हैं, जो लोग तुम्हारे बच्चों का छुआ पानी नहीं पीते हैं, जो लोग तुम्हारी मूंछों से नफरत करते हैं, जो लोग तुम्हारे कुर्सी पे बैठने पे नफरत करते हैं, जो लोग तुम अच्छा खाना खाते हो उससे नफरत करते हैं, जो लोग तुम्हारी पढ़ाई से नफरत करते हैं, जो लोग तुम्हारी नौकरियों से नफरत करते हैं, वो लोग क्या तुम्हारा वोट लेकर तुम्हारे बच्चों के लिए अधिकार बनाने का काम करेंगे क्या पार्लियामेंट के अंदर या विधानसभा के अंदर? नहीं करेंगे ना। तो इसीलिए माननीय श्री कांशीराम साहब ने कहा कि वोट हमारा राज तुम्हारा नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। अब वोट हमारा राज हमारा, राजस्थान में यही चलेगा, यही चलेगा। और इसके लिए मेरा नौजवान साथी, एक नौजवान साथी को घर से निकलना पड़ेगा और नीला कफन बांध करके बाबा साहब के सपनों वाला प्रदेश बनाना पड़ेगा और मंत्र यहाँ पे इस प्रदेश के अंदर बीएसपी की सरकार बनानी पड़ेगी। और इसके साथ ही मैं आप लोगों से एक बात और कहना चाहता हूं, जब जब बहुजन समाज के लोगों ने अंगड़ाई ली है तब तक नई नई क्रांति लिखी गई है साथियों, नई नई क्रांति लिखी गई है। अब ये वक्त आ गया है कि मेरा बहुजन समाज नई अंगड़ाई ले और प्रदेश के अंदर नीली क्रांति लिखने का भी काम करे। और ये प्रदेश, ये वो प्रदेश है जिसने 2 अप्रैल 2018 के दिन
उन्होंने अपने संवैधानिक कवच को बचाने का भी काम किया और कई कई बच्चे इस प्रदेश के अंदर शहीद भी हुए हैं। इसलिए प्रदेश कहीं से कमजोर नहीं है। मुझे पूरी आशा और विश्वास है कि आपको गलत रास्ते में नहीं चलना है। दुश्मन बहुत चालाक है, आपको भटकाने का भी काम करेगा, नए नए लोगों को आपके सामने खड़ा करने का काम करेगा। नीले झंडे वाले लोग या जय भीम बोलने वाले लोग, ये सारे लोग अपने नहीं हो सकते, इस बात को आप मान लीजिएगा। जब नीला झंडा हाथ निशान आपको दिख जाए उसी दिन मान लेना ये मेरी ताकत आ गई, मेरा मान अपमान अभिमान और मेरी शान है। ये नीला झंडा हाथी निशान मेरा मान सम्मान और स्वाभिमान है, और इस मान सम्मान और स्वाभिमान को मजबूती देने के लिए आप सभी लोगों को निकलना पड़ेगा और 2023 के लिए आपको यलगार करना पड़ेगा। और 2023 में बीएसपी की सरकार जयपुर में आपको राजस्थान में बनानी पड़ेगी। उसी दिन आप सभी लोगों का सपना, बाबा साहब का सपना राजस्थान के अंदर पूरा होगा। और इन्हीं सब बातों के साथ मैं अपनी बात को यहीं पे खत्म करता हूं। जय भीम। अभी आवाज नहीं आई, ये बहुजनों के शेरों की आवाज नहीं आई। जय भीम के मतलब होता है ताकत, जय भीम के मतलब होता है बुलंदी, जय भीम के मतलब होता है ना झुकने वाला, जय भीम के मतलब होता है ना डरने वाला। तो फिर से बोलेंगे जय भीम।